सर ऑडियो ठीक है, वीडियो नहीं है, जल्दी से सभी लोग ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर कंफर्मिंग। तो प्रायद्वीपीय पठार पर बात कर रहे थे, उसी बात को आगे भी चला सकते हैं, लेकिन एक बात ये थी कि हमें टेस्ट भी लेना चाहिए। कुछ टेस्ट हम देखें कि कहां तक पहुंच रहे हैं। तो थोड़े से आसान भी हैं, थोड़े मुश्किल भी हैं, सारों का मिक्सचर लेकर आया हूं। कुछ 30 प्रश्न बनाए थे, मैंने सोचा इजी 10, मिडिल मध्यवर्ती 10 और आखिर में भी कुछ कठिन भी 10, लेकिन 3 सवाल मुझे मजा नहीं आया और मैंने 3 हटा दिए, तो 27 के करीब प्रश्न है। 27 प्रश्न है सर, बहुत प्रॉब्लम है। सुरेश कुमार मेरा कह रहा है प्रॉब्लम तो यार मुझे भी बहुत है पेट में, लेकिन चल रहा है, इंटेस्टाइन के साथ चला रहे हैं, अपनी इंटेस्टाइन, अपने सॉफ्टवेयर, अपने हार्डवेयर, तो क्या टेंशन है। सब चल गया, चलिए। तो बहुत सारे छात्र कहते हैं सर मेरा पीडीएफ नहीं खुल रहा, तो मैं खोल के देखता हूँ, मेरे ऐप पे खुल जाता है। बहुत सारे कहते हैं सर हमारा वीडियो बहुत रुक के चल रहा है, मैं चला के देखता हूँ, तो मेरा स्टिक चल रहा होता है। मैं टेक्निकल टीम को क्या बोलूँ, मैं ही सब चीजें ठीक दिख रहा होता है मुझे। ठीक है, चलिए। तो टेस्ट के लिए रेडी, अब केवल प्रश्न और उत्तर। ठीक है, दो आकृति की इकाइयां चल रही हैं, हमने इसमें मोटा मोटा हिमालय कर लिया है, प्लेन कर लिया है, कुछ कोस्टल प्लेन्स की बात शुरू कर दी थी, और जो हमारे दो घाट हैं उनकी भी कुछ बात हुई है, उसी पर हम हैं, उससे जुड़ा हुआ हम कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। सभी लोग जहां भी दिक्कत आ रही है एक बार फिर से रिफ्रेश कर लीजिएगा, प्रश्नों को शुरू कर रहे हैं। अब प्रश्नों को एक एक करके शुरू करते जाएंगे, जल्दी से प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न ये, अब ये जो हुआ है ये ट्रांसलेशन का एरर है, क्योंकि हिंदी में है राहत सुविधाएं, रिलीफ फीचर। ये भूखंडों की बात हो रही है, ये भूखंडों की बात हो रही है, तो जल्दी से इन भूखंडों को दक्षिण से उत्तर में लगाइए। भूखंडों को दक्षिण से उत्तर में लगाना है, दक्षिण से उत्तर में लगाना है। और विचार करें। लगा दिया। इसका उत्तर क्या आएगा, ए बी सी डी में आएंगे, ए बी सी डी। तो उत्तर क्या है, उत्तर है ए अल्फा। ए अल्फा सबसे नीचे अगर हम बात करें तो धौलाधार दक्षिण से उत्तर, उसके बाद फिर हमारा जास्कर, फिर लद्दाख और फिर काराकोरम। तो ये वाला आसान सवाल था, इसमें भी बीसीडी हो रहा है तो बहुत गलत बात है। अपना स्कोर रख लीजिए, सभी लोग अपना स्कोर रखेंगे। स्कोर कितने सही कितने गलत, सभी लोग स्कोर करेंगे। स्कोर सभी लोग स्कोरिंग करेंगे। ये वाला सवाल हमारा हो चुका है। करेक्ट, रॉन्ग, डिड नॉट अटेम्प्ट। 3 श्रेणी बना लीजिए, आपका स्कोर कार्ड यहां पर रहना चाहिए। सही जितना भी होगा 1 2 3 4 जैसा करना चाहिए आप गिनते चले जाइएगा, जितना वो करना है उनको डालते चले जाइएगा। रॉन्ग, अभी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और मैं चाहूंगा कि सभी अटेम्प्ट करें, सभी अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो पहले का उत्तर ए अल्फा था। वापस आते हैं इसी पर, यहीं से शुरू कर रहे हैं। हाँ जी, दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन तटरेखा। ये मैंने आपको याद करने को कहा था, जल्दी से। कोई कह रहा है 23 मिनट के बाद क्लास चला, चिंता मत करिए, क्लास ही 20 मिनट डिले शुरू हुआ है, क्लास अभी शुरू हुआ है, सभी लोग क्लास अभी शुरू हुआ है। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल जल्दी से। इनमें से 4 में किसकी सबसे, तो जो लोग गुजरात रटे हुए हैं वो तो ठीक है, मैंने आपको टॉप 5 की एक लिस्ट दी थी, तो इनमें सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है। ये आसान वाले फैक्ट वाले सवाल हैं, ये कम आएंगे, पीसीएस में ज्यादा आएंगे। देखिए कितने लोग इसको सही लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल सही, सी चार्ली आंध्र प्रदेश, सी चार्ली आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश इसका उत्तर है। आंध्र प्रदेश इसका उत्तर है। मैंने आपसे कहा था कि टॉप 5 याद कर लीजिए। आंध्र प्रदेश की तटरेखा 960, महाराष्ट्र की 840, तमिलनाडु 720, कर्नाटक 400, और सबसे बड़ी तटरेखा जो हम जानते हैं वो है गुजरात की है, गुजरात की है। तो याद रखना है, जो लोग ये सही पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक पहले इजी वाले सवाल है, फिर सवालों का टफनेस बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अधिकांश लोगों का सी आया, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। जल्दी से बताइए, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, ये दोनों घाट कहां पर मिलते हैं। ये तीसरा सवाल, ये तीसरा सवाल, तीसरा सवाल जल्दी से, कहां पर मिलते हैं। कार्डोमम हिल, अन्नामलाई हिल, नीलगिरी हिल या पलनी हिल, कहां पर मिलते हैं। तीसरा सवाल, तीसरे सवाल का उत्तर भी है नीलगिरी में, सी चार्ली। 3 आपके सही हो जाने चाहिए, अब तक 3 सवाल हो गए हैं। तीसरा सवाल, ये बेसिक सवाल है, आसान सवाल था। चौथा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पेनिनसुलर इंडिया, इनमें कौन सा कथन प्रायद्वीपीय भारत के बारे में सही है। ये क्रिस्टलीय चट्टानों से बना है, इसके अधिकांश पर्वत अवशेष प्रकार के हैं, आंतरिक भागों में कैम्ब्रियन के बाद कुछ मेरीन डिपॉजिट हुआ है, आंतरिक भागों में कुछ पानी डिपॉजिट हुआ है। कैम्ब्रियन काल, पोस्ट कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, अगर आपको याद हो जो प्राचीन वो होते हैं उनमें प्री कैम्ब्रियन होता है। कैम्ब्रियन शब्द आपको बताया था, चुनेंगे जल्दी से। तो पहला मुख्यतः क्रिस्टलाइन है, पुराने हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स आर रेलिक टाइप, पुराने घिसे हुए अवशिष्ट वो हैं। इंटीरियर पार्ट ऑफ पोस्ट कैम्ब्रियन मरीन डिपॉजिट, क्या इनमें पोस्ट कैम्ब्रियन मरीन डिपॉजिट इनके अंदर आए हैं। तो मरीन डिपॉजिट क्या होता है, मरीन डिपॉजिट होता है सागरी निक्षेप इनके केंद्र में, केंद्र में तो नहीं आए, किनारों पर आए थे, किनारों पर आए थे। तो हमारे पास 1 और 2 इसका सही उत्तर है, बी ब्रावो, सही उत्तर इसका बी ब्रावो। सभी लोग इसका सही उत्तर क्या है, बी ब्रावो इसका सही उत्तर। समझ में आया, फिर से बता रहा हूं, पुराने हैं तो आर्कियन युग आपको बताया था, रेलिक्ट है यानी अपशिष्ट है सारे के सारे, और पोस्ट कैम्ब्रियन इनके अंदर पानी, इंटीरियर इनके मध्य भागों में पानी भरा हुआ है, ऐसा नहीं है, कुछ क्षेत्रों में था वो भी पानी भी पोस्ट कैम्ब्रियन नहीं हुआ, पुराना जो था वो तो है ही। यहां पर इसका आंसर क्या हुआ, बी ब्रावो। सभी लोग 4 प्रश्न हो गए, 4 प्रश्न हो गए। पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न जल्दी से। अच्छा आपको समझ में आ रहा होगा, जो गलत हुए चलेगा, ये सही होना चाहिए, आसान है। पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच की तटीय क्षेत्र पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच के तटीय क्षेत्र की तुलना में संकीर्ण है, और सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर के पास से निकलती अंत में कराची के पास गिरती है। जल्दी से बताएंगे, ये वाला सही होना चाहिए, जल्दी से बताएंगे। एबीसीडी, एबीसीडी। तो पहला कथन एकदम गलत है। पहला कथन कह रहा है कि पूर्वी मैदान जो है संकरे हैं, पश्चिमी चौड़े हैं। ध्यान दीजिएगा, ये भाषा है, यूपीएससी की भाषा है, भाषा में फंसाता है। कौन से, बहुत ही आसान, आपको पता है पूर्व के मैदान चौड़े हैं, पूर्व के मैदान चौड़े हैं, पश्चिम के संकरे हैं।
तो जो पहला कथन है वो गलत हो जाता है, केवल दूसरा कथन सही है, बी ओनली इज करेक्ट। सो बी टू ओनली इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, जल्दी से मिलान करिए। छठा क्वेश्चन मिलान करेंगे, 6 क्वेश्चन नंबर 6, 6 नंबर है, इस पे मिलान करेंगे 6 नंबर। सब सही जा रहा है, बहुत अच्छी बात है राघवेंद्र सिंह। तो भाबर कहां होता है, ये इससे जुड़ता है। सियाचिन ग्लेशियर कहां पे है, काराकोरम में है। और बुंदेलखंड प्लेटू किसके बीच में है, आप जानते हैं बुंदेलखंड पुराना प्लेटू है, गंगा और विंध्य के बीच में। रोहतांग दर्रा कहां पर है, तो उत्तर क्या आना चाहिए, ए में 3, ए में 3, बी में 1, बी में 1, सी में 4। चलिए सी चार्ली सही उत्तर, सी चार्ली सही उत्तर, सही उत्तर सी चार्ली। 6 प्रश्न हो गए। सातवां प्रश्न, सातवां प्रश्न सभी लोग पश्चिम से पूर्व में लगाना है आपको, पश्चिम से पूर्व में लगाना है आपको, ये आपका सातवां प्रश्न है, जल्दी से लगाएंगे। पश्चिम से पूर्व, मैंने आपको पर्वतों के बारे में भी बताया था, चोटियों के बारे में भी बताया था, कौन सा पहले आता है। तो ये कुछ उत्तराखंड का क्षेत्र है और फिर नेपाल, ये उत्तराखंड और ये नेपाल। उत्तराखंड में मुख्य चोटी कामेट, यहां पर आती है नंदा देवी, हमेशा याद रखना नंदा देवी। फिर आएगी धौलागिरी, इधर आती है नेपाल में धौला, इधर आएगी अन्नपूर्णा, और यहां पर आएगी एम से आएगा मकालू आ सकता है, मनसालू आ सकता है, मकालू, मनसालू और माउंट एवरेस्ट। जल्दी से बताइए तो क्या उत्तर रहा। कामेट पहले आएगी, 4 3 पश्चिम से आना है, 4 3 1 2 है कहीं पर, 4 3 1 2 डी डेल्टा। जल्दी से मैं देखना चाहता हूं उत्तर क्या रहा। डी डेल्टा, अच्छी बात है, अधिकांश लोगों का डी डेल्टा बिल्कुल सही उत्तर है, डी डेल्टा, डी डेल्टा। 7 प्रश्न हो गए, डी डेल्टा। फिर से बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए, जो लोग ये भूल रहे हैं याद करने इंपॉर्टेंट पिक्स, एक बार फिर से याद दोहरा रहा हूं, ये मानचित्र भी आपके सामने ताकि आपको करें। इंपॉर्टेंट है केटू, केटू आपके दिमाग में रहना चाहिए। केटू के अलावा यहां पर जहां पर मोड़ आता है नंगा पर्वत, तो नंगा पर्वत इंपॉर्टेंट है, केटू इंपॉर्टेंट है। गाशेर, ब्रूम, राकापोशी, ये जो पहले हैं इन्हें भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कामेट, कामेट याद रहना चाहिए। बद्रीनाथ, नंदा देवी, नंदा देवी याद कर लीजिए। उसके बाद यहां पर हमारे पास नेपाल में आता हूं, नेपाल में पहले धौलागिरी आएगा, फिर अन्नपूर्णा आएगा, फिर मनसालू आएगा, और यहीं कहीं पर कोने में हमारा एवरेस्ट आ जाएगा, कंचनजंगा आएगा। ध्यान रखना है, इन पे प्रश्न आते हैं। माउंट सारामती, पूर्वांचल हिमालय में माउंट सारामती इंपॉर्टेंट है, तो ये पीक आपके पास होने चाहिए। 7 प्रश्न आपके हो चुके हैं, 7 में 7 राघवेंद्र सिंह बहुत अच्छा चल रहे हैं। तो ये फिर से आपको दोहरा दिया, एक बार फिर से एक और प्रश्न पूछूं, एक और प्रश्न पूछ रहा हूं पहाड़ों पर ही। चलिए 1 2 3 4 को मैच करना है, मैं स्क्रीन से अभी हट जाऊंगा। 1 2 3 और 4, इन पर्वतों को मैच करिए इनसे, किससे, मकालू, अन्नपूर्णा, जल्दी से मैच करिए। 8वां प्रश्न, मैं स्क्रीन से हट गया हूं, 8वां प्रश्न, जल्दी जल्दी मैच करेंगे। सारे उस श्रेणी के प्रश्न ला रहा हूं जो आपको कई राज्य स्तरीय और यूपीएससी में प्रश्न पूछे जाएंगे, आसान से कठिन, धीरे धीरे बदलते चले जाएंगे इसको हम। सभी लोग मेरे साथ जल्दी से क्रम में लगा लीजिए। डन। चलिए तो फिर वही वाली बात है कि सबसे पहले हमारे पास आएगा अन्नपूर्णा, नहीं धौलागिरी, धौलागिरी 4 is 1, धौलागिरी कहां पर है, धौलागिरी आखिरी है तो आखिरी में 1 आना चाहिए, धौलागिरी, और अन्नपूर्णा 2 नंबर पे अन्नपूर्णा आना चाहिए, ये वाला उत्तर है। बी ब्रावो उत्तर होना चाहिए, सभी लोग बी ब्रावो चल रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने ये तैयारी कर ली है उनके ये सही भी हो रहे होंगे, बी ब्रावो बिल्कुल ठीक है। फिर से बताना चाहता हूं, सिर्फ याद दिला रहा हूं, ग्लेशियर्स पर भी ध्यान रखिएगा, खासकर सियाचिन, ताकि आपको इस टेस्ट के माध्यम से आपको एक बार फिर से सूचित कर दूं कि अगर आप कहीं पे चूक रहे हैं, इफ यू आर मिसिंग ऑन समथिंग प्लीज मेक श्योर, ये भटूरा, वाइफो, बाल्टोरो, ये इसी के पास हो जाते हैं। डूबरा घाटी यहां पर है, गंगोत्री, बंदरपूछ, पिंडारी, पिंडर नदी यहां से आती है, जेमू जो यहां का सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां आपकी तीस्ता नदी आ जाती है। ये कुछ आपके काम की चीजें हैं। तो जेमू ग्लेशियर सिक्किम राज्य में स्थित है, पूर्वी हिमालय का सबसे बड़ा, पूर्वी हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तीस्ता नदी का स्रोत जेमू। गंगोत्री की हम पहली बात कर चुके हैं। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है, पहला है फेडजेंको जो पामीर में है, ये हम बात कर चुके हैं। ये फिर से मैंने क्लास रोककर ये यहां पर दिखा दिया, सिर्फ इशारा है कि इसको अगर आपके मन में डाउट रह जाता है कि क्या मिस हो रहा है, तो ये मिस हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न जल्दी से, मेरे ख्याल से 9वें प्रश्न पे आ गए। 9वां प्रश्न, सिंटैक्सियल बेंड किसका फीचर है, अक्षरेखीय मोड़ किसमें आता है, आसान प्रश्न चल रहे हैं अभी। अक्षरेखीय मोड़, सिंटैक्सियल बेंड, सर ये हिमालय में, अरावली में, सतपुरा, तो उत्तर आसान है, ए अल्फा, चलिए हिमालय में, चलिए बहुत अच्छी बात है। सिंटैक्सियल बेंड, अक्षरेखीय जो मोड़ आया, शार्प मोड़, उससे जुड़ा एक और प्रश्न, ये अक्षरेखीय बेंड जो है किसके पास है, सिंटैक्सियल बेंड इज नियर टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो सूची आपके सामने है, सिंटैक्सियल बेंड किसके पास है, इनमें से किसके सबसे पास है। तो आपको पता है उस पर्वत का नाम जो आपके सामने दिख रहा है, बहुत आसान प्रश्न है, नंगा पर्वत, सी चार्ली, इसका उत्तर हो गया नंगा पर्वत। 10 प्रश्न हो गए, सभी लोगों को ध्यान दीजिएगा, मुझे पता है एकदम आंदोलित भी है, तैयारी भी करके आए हैं। एक बात बताऊं, आसान और कठिन प्रश्नों में क्या चुनौती है। आसान प्रश्नों को अगर आपने गलत किया तो बाकी लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, आसान प्रश्न को गलत किया तो बाकी लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, कठिन प्रश्नों को आप नहीं भी कर पाए तो भी बाकी लोगों के लिए भी कठिन है। तो आसान प्रश्न को छोड़ना तो गलती है, ठीक है, और आसान प्रश्न को गलत कर देना जिसमें नेगेटिव मार्किंग मिलेगी वो गुनाह है। दैट इज द बिगेस्ट क्राइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द एग्जामिनेशन मेक श्योर यू डू नॉट लीव एनी इजी क्वेश्चन, एंड सेकंड इज नेवर मेक अ मिस्टेक इन द इजी क्वेश्चन। ये आपको फेल करते हैं, आप ये सोचते हैं कि वो बाउंसर लोगों को पास करते हैं, ना ना ना, ध्यान रखिएगा कट ऑफ भी नीचे है, फिर से बता रहा हूं कट ऑफ भी 50% के नीचे है। तो जो हमें आता है, जो सबको आता है, अगर उसमें भी गलती करें तो वो बहुत गड़बड़ है, उसकी वजह से लोग फेल हो रहे हैं। तो आपका आत्मविश्वास इन 10 सवालों में आया होगा, एक आधा अगर गलत हुआ तो चलेगा, 10 में से किसी के 8 है, किसी के 9 भी है, चलिए ठीक है 7 तक, ठीक है, और उसके नीचे जाना है तो गड़बड़ है। चलिए मैप आधारित बहुत से प्रश्न आएंगे, जल्दी से मैप वाला चुन लीजिए और मैच कर दीजिए, मैच कर दीजिए 11वां प्रश्न, जल्दी से मैच करेंगे। माना नीति शिप की आगा, एक तो सिल्क रूट से चला आ रहा है, पुराना सिल्क रूट शिप किला से हुआ करता था, फिर हमारे जो यात्रा चलती है मानसरोवर की यात्रा, वो भी उत्तराखंड के पासेस से है, तो उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट पासेस। तो अगर आपको याद है, एक जो है आपका शिप किला है, दूसरा तमन्ना अगर आपको याद है तो 2 नंबर थागा, 3 नंबर माना, चौथा नंबर लिपू लेक। तो देखो क्या क्या आप आंसर दे रहे हैं, लिपू लेक, ये तो आसान होना चाहिए, जल्दी से तमन्ना बहुत से लोगों को याद आ गई। चलिए ठीक है, तो क्या आंसर है, जल्दी से मैं देखना चाहता हूं। ए लिख रहे हैं अधिकांश लोग, ए लिख रहे हैं, देखिए क्या है आंसर,
आंसर ए अल्फा है, बिल्कुल सही कोड आपके। कुछ लोगों को इसमें भी डी मिला है, बी मिला, भैया इसमें गलती कर रहे हो तो ध्यान दो, कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। मानचित्र आधारित लेकर आया हूं ताकि आप वो भी सोच सकें। ये आपके पासेस हैं, फिर से बता रहा हूं, इन पासेस पे ध्यान दीजिएगा। मैं आपको पहले ही इंपॉर्टेंट पासेस में एक बार ले जा चुका हूं, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। ये आपका श्रीनगर है, ये आपका श्रीनगर है, यहाँ पर आपका जम्मू है। जम्मू से श्रीनगर जाना होगा तो आपको बनिहाल पास पार करना होगा और पीर पंजाल, ये दो पास हैं, ये दो पास हैं यहाँ पर पीर पंजाल श्रृंखला में, ये दोनों पास यहाँ पर आते हैं। जम्मू से श्रीनगर जाने के बीच में दो पास, बनिहाल पास और पीर पंजाल। बनिहाल पास में जवाहर टनल है, जहां से सच में रेल और सड़क की मात्रा यात्रा के लिए रास्ता दिया गया। पीर पंजाल एक पुराना पास है, अभी भी लोग जो है, जो मैं कहूंगा चरवाहन के लिए जो ट्रांसमेंस या फिर नोमैडिक राइडर्स हैं वो यूज करते हैं। बट वैसे अब हम श्रीनगर पे आ गए। श्रीनगर से आपको ले जाना हो, अगर श्रीनगर से ले जाना हो तो जोजिला, और अगर आपको गिलगिट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड आना हो तो बुरजिल्ला। तो जोजी, बुरजिल, पीर पंजाल, बनिहाल, ये चार तो हमने जम्मू और श्रीनगर में मामला खत्म कर दिया था। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर आ गए हिमाचल में। हिमाचल की जब हम बात करते हैं तो हिमाचल में ध्यान दीजिएगा, एक तो रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा ब्यास के पास, ब्यास नदी के पास रोहतांग दर्रा, और उसके ऊपर ये 12 लच्छा, जब आप मनाली से लेह की तरफ जा रहे हैं तो आपका 12 लच्छा आएगा। ठीक है, यहीं पे बॉर्डर पे दो आपको दिखाना चाहता हूं, दो बॉर्डर पर है, बॉर्डर पर। ठीक है, एक तो है शिपकिला, शिपकिला हिमाचल में है, यहां से आपकी सतलुज नदी विल एंटर फ्रॉम हियर। वेरी इंपॉर्टेंट, नथवा झाकड़ी नाम का यहां पर लार्जेस्ट अंडरग्राउंड हाइडल पावर प्लांट है हमारे पास शिपकिला, इस पे भी मैं चर्चा कर चुका हूं। हिमाचल प्रदेश के ये तीन हो जाते हैं। जब हम ऊपर जाते हैं, अब तो लेह हो गया यूनियन टेरिटरी, यहां पे चांगला इंपॉर्टेंट, फिर यहां पर आएगा खारदुंगला। अब क्या कर रहे हैं, अब आप यहां से मनाली से उत्तर की दिशा में जा रहे हैं, खारदुंगला जाने वाले हैं, और फिर आप यहां से होते होते आप सियाचिन तक आने वाले हैं। तो खारदुंगला भी आपको मिल गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये होने चाहिए। फिर हमने यहां पर देखा था तमन्ना, थागा, माना, नीति, और ये है लिपू लेक, जहां पर आपने देखा, जहां पर हमारा कुछ अभी हाल ही में किसी बात पे मनमुटाव था नेपाल के साथ, कालापानी का जो क्षेत्र है वहां की बात। ठीक है, सभी लोग क्लियर? एक बार फिर से आपको सूचित कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। तो नाथुला और जलेपला ये सिक्किम के हैं, जो यहां पर नहीं दिखाई देते हैं। तो अगर मैं आपको सिक्किम दिखाऊं, ये हमारा नेपाल है, इसमें भी मैं आप लोगों को कुछ पास बता देना चाहता हूं। सभी लोग नेपाल में सिक्किम में दो आते हैं, एक तो है नाथुला और उसी के पास है जलेपला। ठीक है, नाथुला विशेष है, ये जो है हमारे भारत और चीन के बीच में चुंबी घाटी को जोड़ता है नाथुला। और सिक्किम और लासा की रोड जो है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक और तिब्बत में लासा जाने के लिए रोड भी यहीं से जाती है। तो नाथू और जलेप दो पास आपको पूर्वोत्तर में सिक्किम में बता दी। यहां पर आपके पास हैं दो पास अरुणाचल में, एक का नाम है बुमला और दूसरे का नाम है बोमडीला। बुमला और बोमडीला दोनों बी से शुरू है, अरुणाचल से, याद रहेगा, ए बी, अरुणाचल में बुमला और बोमडीला। सो सिक्किम में नाथुला और जलेपला, सिक्किम में दो याद करने, नाथुला और जलेपला, और अरुणाचल में बोमडीला और बुमला। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें मिस नहीं करना। विवेक कह रहा है सर क्वेश्चन कराइए। विवेक आनंद, मतलब टेस्ट करा रहे हैं, मुझे पता है तुम बहुत बड़े चौधरी हो विवेक, तो सारे बैच को बता दिया। विवेक चौधरी कह रहे हैं टेस्ट कराइए, विवेक चौधरी टेस्ट ही चल रहा है। ठीक है, अब से आप चौधरी हो गए, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद पालघाट, शेनकोटा, थालघाट, मुलघाट आगे का देखेंगे। अगला भाबर बेल्ट कहां मिलती है, जल्दी से मैच करेंगे। भाबर बेल्ट कहां मिलती है? सिक्किम में नाथुला जलेपला, बिल्कुल सही श्रेया। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं रिवाइज भी करवा रहा हूं। विवेक अभी सवाल आएंगे ना, तोड़ वाले थे, विवेक भागेगा, ऐसे भागेगा जितना घर वाले पूछे क्या हुआ विवेक, जल्दी से। तो भाबर कहां मिलता है? ऑब्वियसली भाबर हमारे हिमालय से जुड़ा हुआ शब्द है, तो हिमालय के फुटहिल्स में मिलता है, दिख रहा हो। जल्दी बताइए, कोल्ड डेजर्ट इनमें से कौन सा होगा? 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 कोल्ड डेजर्ट, और अब देखेंगे आप सबके दिमाग में कुछ कोल्ड डेजर्ट है, लेकिन हमने दिशा के हिसाब से नाम रखा है, तो आपको प्रश्न पढ़ने पर बाध्य करेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, कोल्ड डेजर्ट का मतलब आप लेह लद्दाख ढूंढ रहे हैं। लद्दाख कहां पर है भाई? इसमें आपको श्रृंखला पता होनी चाहिए, तभी होगा कि नहीं होगा? तभी होगा या नहीं होगा? तो हमारे काराकोरम के नॉर्थ ईस्ट में हमारा लद्दाख, रबी पंजाल के सारी चीजें नीचे होगी, सबसे ऊपर जो लद्दाख आता है, तो ए अल्फा इसका सही उत्तर है। अधिकांश लोगों ने ए अल्फा लिखा, कुछ लोग काराकोरम लिख रहे हैं, काराकोरम की बात नहीं है, उसको रेंज को आइडेंटिफाई करना। अधिकांश लोग ए अल्फा, कुछ लोग अभी बी और डी है, किस वजह से है मुझे पता नहीं, और हो सकता है विवेक ने आइडिया दिया। चलिए चुनौती प्रश्न पूछना। विवेक जरा बताना, प्रश्न कराओ, कौन सा विवेक? बच्चे भी देख रहे हैं विवेक अब तो। कहां डाल विवेक? वाला तो कठिन है, दिन तो आएगा। कह रहा सर मुझसे तो अभी तक कोई क्वेश्चन बना। अरे विवेक से मिल लो, मीट विवेक। चले तो बच्चों, अगर ऐसा सवाल आया तो हम तो फंस गए। अब इसके क्या करें? हमने तो बात करी है, अब थोड़ा सा बताना पड़ जाएगा। अब बताएंगे तो विवेक को दिक्कत है। सर क्वेश्चन कराइए, जब आंसर आता है तो ऐसे भागा है, सारी चौधराहट धरी रह गई भाई। चलिए, तो पहली चीज हमने कुछ नाम याद करने को कहा था, ए बी डी। ए क्या था? आर्कियन एंड धारवाड़। आपका लिखवाया था हमने, आपका। फिर क्या आ जाता बच्चों? पुराना में आएगा कडप्पा प्लस विंध्या। इसमें अगर आपको याद हो, कडप्पा कुरनूल यहाँ पानी भरा था, है ना। द्रविड़ का भारत में कहीं मिलता नहीं है, तो इसके कोई खास अवशेष है नहीं। और ये हमारे आर्यन है, आर्यन याद है, ये नए हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले हमें दरार आ गई, तो फॉल्टिंग हुआ था, दरार आ गई। ये कब हुआ? क्रीटेशियस काल। ठीक है, और उसके बाद फिर हम पे क्या हुआ? वो क्या आया था?
रीयूनियन हॉटस्पॉट, तो बसाल्ट लावा निकला था, बसाल्ट का लावा रीयूनियन ये कब निकला, ये हमारा निकला है, नहीं ये सॉरी मैंने गलत किया, फॉल्टिंग में कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस रहेगा, कार्बन से इसलिए याद करा रहा हूं कि कार्बन मतलब कोयला। और बसाल्ट कब निकला, बसाल्ट हमारा क्रीटेशियस में निकला है, क्रीटेशियस ये हमारे डायनासोर का युग है। और उसके बाद तो फिर हमने मरीन ट्रांसग्रेशन और वो सब देखा है। इसको क्या कहते हैं, सीनोजोइक, सीनोजोइक मतलब हाल ही का जो काल है, टर्शियरी और क्वाटरनरी। तो कितने लोगों को आपदा याद है, अगर आपदा याद है तो लिख दीजिए, विवेक को छोड़ दीजिए, उसकी टेंशन नहीं है, उसको ये क्वेश्चन आंसर कराओ, ऐसे है कि भाई गुलामी चल रही है और रहेगा, विवेक लिखो तो सही चैट, जो लिखोगे निकल के मारेगा बैच, याद है, ठीक है। अब इसको एक बार देख लेते हैं, ऐसे वाले प्रश्न को एग्जामिनर ने हमें ये चुनौती दी थी, भाई इसको आइडेंटिफाई करो। अगर मुझे इसको आइडेंटिफाई करना हो, मुझे इसको आइडेंटिफाई करना हो तो मुझे ये विंध्य का क्षेत्र लग रहा है, विंध्य का क्षेत्र लग रहा है, और इधर लग रहा है कुछ आंध्र प्रदेश में। सो आंध्र और विंध्य वाला कौन सा है, आंध्र और विंध्य वाला कौन सा है भाई, आंध्र और विंध्य वाला सर पुराना है, लेकिन हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को भी याद ना हो, तो आप कहें तो मैं 2 मिनट में रिवीजन करा दूं और मानचित्र से कराऊंगा। मुझे पता है एक दो चंपक यहाँ बैठे हुए हैं, क्वेश्चन कराओ, आंसर देने से पहले भाग जाएगा, वो सिनेमा में बैठा हुआ है। तो सबसे पहले आते हैं, ये भारत की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में मानचित्र दिया हुआ है, काफी कठिन है, काफी कठिन है, क्वाटरनरी, टर्शियरी, क्रीटेशियस। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे मजेदार हम नीचे से ऊपर को चलते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले आर्कियन और धारवाड़ आ जाए, उसके बाद कडप्पा और विंध्य आ जाएगा, उसके बाद क्या गोंडवाना, गोंडवाना में कोयला, मीसोजोइक में और क्रीटेशियस में डेक्कन लावा और टर्शियरी क्वाटरनरी। कुछ नाम है अगर आपको याद ना हो, ये वाला याद है, ये वाला सबसे पहला, सबसे पहले को क्या कहते हैं बच्चों, आर्कियन, आर्कियन सबसे पुराना, आर्कियन सबसे पुराने टुकड़े। ये कहते हैं हमारे शील्ड थे, अगर आपको याद हो, यहाँ पर अरावली शील्ड था, यहाँ पर हमारा बुंदेलखंड, छोटा नागपुर, अमागांव, कर्नाटक और शिलोंग, ये वाले हैं, ठीक है। अब ये सबसे पहले हमारे जो शेल थे, ये शील्ड थे, फिर इनका अपरदन हुआ, अपरदन होकर इनकी जो अपरदित वो थे, वो फिर से पुनः दे वर कन्वर्टेड इनटू रॉक्स वंस अगेन। तो वो सेकंड साइकिल जो है पुराने वालों की, आर्कियन की, वो कहलाती है धारवाड़। ये सबसे पहले जो उसके हिसाब के बाद जो अपशिष्ट है, ये धारवाड़ है। धारवाड़ कहां पे, मोस्टली कर्नाटक का ही एक क्षेत्र है धारवाड़, और यहीं पर बहुत सारे मेटल व खनिज यहां पर मिलते हैं। और ये हमने कहा था कि यहां पर जीवाश्म नहीं है। एक बार रिवाइज भी करा रहा हूं, कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमारे आंसर सही नहीं आ रहे, तो एक बार रिवाइज भी करा रहा हूं। इसी पर कम से कम 4 प्रश्न बनाए बच्चों मैंने, तो ध्यान दीजिएगा, समय नहीं व्यर्थ कर रहा हूं। और जो छात्र इस तरह के हैं वो आप जान ही रहे कि क्या आपको करने के मूड में रहते हैं। तो आर्कियन धारवाड़ आ गया, आर्कियन धारवाड़। आर्कियन के बाद आएगा पुराना, तो बच्चों ये है पुराना। पुराना में कुछ हिस्से तो यहाँ आ गए आंध्र प्रदेश में, अगर आपको याद हो, आंध्र प्रदेश में इस तरह कुरनूल, कडप्पा, इन लोगों को नहीं पता कडप्पा कहां है, यहाँ पर, और विंध्य। तो पुराना में दोनों आ जाते, कडप्पा और विंध्य, कडप्पा और विंध्य 2.5 अरब से 570। ये सब प्री कैम्ब्रियन है, ये सब क्या है, पुराना, ये सारी चीज क्या कहलाते हैं, प्री कैम्ब्रियन। 570 से पहले सारी चीजें क्या है, प्री कैम्ब्रियन। इन सबको क्या कहा हमने, प्री कैम्ब्रियन। और ये आधुनिक है, इनको क्या कहते हैं, पोस्ट कैम्ब्रियन, ठीक है, पोस्ट कैम्ब्रियन। अच्छा, अब पुराना के बाद आपदा में द्रविड़न आने चाहिए, लेकिन भारत में द्रविड़न बहुत ज्यादा दिखते नहीं है। तो अब हम किसमें आ गए, आदिम में आ गए, इसमें गोंडवाना। गोंडवाना में मैंने आपको बताया कि ऐसे हमारी क्या बनी, गोंडवाना में इस तरह से हमारी रिफ्ट वैली बनी, ब्रंच घाटियां बनी थी। ब्रंच घाटियां याद है आपको, तो इन ब्रंच घाटियों में कोयला है। सर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, सर नर्मदा में, क्योंकि यहाँ पर भी कोयला है, लेकिन वो कोयला कहाँ चला गया, कुछ लोग बोले 300 मिलियन, बिल्कुल सही कह रहे हो, वो कोयला ना बच्चों, ये खा गया। सर ये क्या है, ये बसाल्ट निकला, डेक्कन लावा ट्रैप कब निकला, क्रीटेशियस में बहुत सारा निकलता रहा। तो यहाँ जो नर्मदा में कोयला था उसके नीचे दब गया, और कोयला जब अग्नि के संपर्क में आएगा तो बर्बाद हो जाएगा, तो कोयला तो खत्म हो गया। तो अब कोयला इस तरफ के ब्रंचों में तो है, लेकिन इधर नहीं, क्लियर हो गया। अब फिर आते हैं टर्शियरी क्वाटरनरी, यहाँ पर हमारे मैदान बने हैं, तटीय मैदान बने हैं, और जो है हमारे उत्तर के मैदान और राजस्थान का मरुस्थल। क्लियर है सभी लोग। अब बताइए मुझे, अगर मैं आपसे कहूं तो इनमें से कौन सा वाला है, ये जल्दी से सिलेक्ट करेंगे। चलिए 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 जल्दी से टेस्ट, सभी लोग एक बार रिवाइज कराएं, अगले 4 क्वेश्चन इसी में आएगा। ठीक है, 2024 वाले लेके, तो सभी को बताया 2024 वाले एक क्लास जीएस, एक क्लास सी सेट मजे से कर सकते हैं। और अगर वो आपके जीएस के एग्जाम से रिलेटेड अगर ऑप्शनल भी है तो भी कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। तब तो कब तक कर सकते हैं, ये आसानी से 15 मार्च तक बिल्कुल कर सकते हैं। और आज तो टेस्ट है, क्या बात कर रहे हो, अभी तो टेस्ट चल रहा है। क्या 2024 वाले करें ना करें, मजाक चल रहा है, अगर किया हुआ तो टेस्ट करो ना बच्चे। और आप लोगों को बोला भी है 90 दिन की स्ट्रेटजी में, इस टाइम तो पीवाई की हो रही है, सारे के सारे यूपीएससी के सवाल हैं, सारे यूपीएससी के सवाल हैं, विशेष कई वर्षों से जहां से बेस्ट मिला वो लेकर आए आपके पास। चलिए, तो इसका उत्तर निश्चित रूप से डिटेल आता है। अभी भी लोग ए लिख रहे हैं, क्यों ए लिख रहे हैं, धारवाड़ क्यों होगा, क्या ये धारवाड़ है, ये तो बाद में बना ना बच्चे, ये बाद में बना, फिर से दिखाता हूं, मैच करके देखिए, यही वाला है या नहीं है, चेक करिए, ये वाला मैच खाता है कि नहीं खाता है, कौन सा पुराना है ना, कडप्पा और विंध्यान, मैच करके देख लीजिए, इसका उत्तर विंध्यान आता है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से एक और ट्राई, अगला क्वेश्चन लगा लीजिए सारा दिमाग, ये वाला लगाएंगे तो आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा अगर इसमें लगाएंगे। अभी आपको ताजा ताजा पढ़ा है, सबसे पुराना कौन सा होता है, आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्या, आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्या, आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्या, ये सब क्या प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन के बाद पोस्ट कैम्ब्रियन में गोंडवाना में कोयला आएगा, क्रीटेशियस में लावा आएगा, और उसके बाद मैदान बनेंगे। तो भाई सबसे पुराना ओल्डेस्ट तो धारवाड़ होगा, धारवाड़ होगा कि नहीं, धारवाड़ के बाद दरारें पड़ेंगी, गोंडवाना, गोंडवाना के बाद क्रीटेशियस में लावा भर जाएगा, नर्मदा उसमें भरी गई, और उसके बाद टर्शियरी में हिमालय बनेंगे, मैदान और हिमालय बाद में। तो मुझे डिटेल लग रहा है, कितने लोगों को डिटेल था, आप सोचिए अभी मानचित्र दिखाए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सवाल कराओ बस, गुलामी ना कर लें, इस टाइम में जो वो भी स्क्रीन पे ना रख दें, सवाल कराओ बस, आंसर देगा नहीं, सवाल कराओ बस, क्यों कोचिंग चला रहे हो क्या क्वेश्चन को लेकर, तो डिटेल कैसे उत्तर आना चाहिए। अच्छा सभी लोगों का डिटेल आया, एक और मौका, अगर आपको याद नहीं हुआ एक और मौका, ये तो इनकी वैल्यू होगी। चलिए, मेघालय प्लेटू किससे बना है, देखिए कितने लोग इसमें दिमाग लगा पाते हैं। मेघालय प्लेटू, मेघालय सर, मेघालय का प्लेटू अच्छा वहां पर है, प्रायद्वीपीय पठार की बात चल रही है बच्चों, पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार बिल्कुल आ जाएगा अगर ध्यान दोगे तो। मेघालय प्लेटू ये कब बना था, अगर कब बना पता है तो इसमें आंसर आपके सामने दिख रहा है। मेघालय प्लेटू सबसे पुराने हैं, इन्होंने जाकर टक्कर मारी तो उसकी वजह से सिंटेक्स एलिमेंट आया। सबसे पुराना कौन सा होता है, टर्शियरी नया होता है, गोंडवाना सर ये कोयला होता है, क्रीटेशियस लावा होता है, धारवाड़ 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 C40। कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं, बस याद रखना कौन सी चीज कहां बनी, वो तो हमने पूरे क्रम में कहानी में दिखाया नहीं, देखा एक बार फिर चाहो तो कहानी रिवाइज कर लेना। अगला प्रश्न, इनमें से बताइए कौन सा कथन आपको सही लगता है कि मेघालय किसका हिस्सा है, क्या पठार का हिस्सा है, डेक्कन पठार का हिस्सा है कि नहीं, और कश्मीर एक झील में बना है या नहीं। देखिए कितने लोग, पहले तो बताइए कितने नंबर क्वेश्चन है, मैं भूल जाऊं, क्वेश्चन नंबर बताइए। अब क्वेश्चन आप देख रहे हो धीरे धीरे कठिन की तरफ आ गए हैं, अब आपको सोचना पड़ रहा है कितना नंबर क्वेश्चन चल रहा है, जो स्कोर रख रहे हैं, जो बच्चे बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, अपनी तैयारी भी करके आए हैं।
वो 2 तिहाई खत्म होने को आ गया। 17 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से उत्तर देंगे। तो पहला है भाई, देखा जाए क्या मेघालय पठार डेक्कन प्लेटू का हिस्सा है? तो आंसर है गलत। ये पूरा का पूरा बच्चों क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय पठार। ये क्या कहलाता है? पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय। लेकिन इसके 2 भाग हैं। इसके क्या है? 2 भाग हैं। ये हमने नर्मदा नदी लिया था। ये हिस्सा डेक्कन कहलाता है और ये हिस्सा मध्य भारत कहलाता है। तो क्या मेघालय दक्कन का हिस्सा है? नहीं, मेघालय दक्कन का हिस्सा नहीं है। मेघालय पेनिनसुलर प्लेटू का हिस्सा जरूर होगा। तो ये वाला तो गलत हो जाता है कि मेघालय दक्कन का हिस्सा, दक्कन का नहीं है, प्रायद्वीपीय है। ठीक है, कितने लोगों को लगा इसलिए मिस्टेक कर दी सर, ये ध्यान नहीं दिया। चलिए, क्या कश्मीर एक झील में बना है? क्या कश्मीर घाटी एक झील में बनी है? बिल्कुल गलत है। कश्मीर की तो हमने घाटी लॉन्गिट्यूडनल वैली पर्वतों के बीच में बताई थी, कश्मीर घाटी और काठमांडू, है ना? तो ये दोनों के दोनों गलत हो जाते हैं। मेरी तरफ से उत्तर डी डेल्टा। 17 का डी डेल्टा, 17 का उत्तर दोनों ही गलत। कौन सा सही है? दोनों ही नहीं है। तो कितने लोगों का डी डेल्टा है भाई? और कितने लोगों का सिली मिस्टेक है? सिली मिस्टेक वाले एकदम सिली लिख दें ताकि मुझे भी पता चले कि अरे ये तो ध्यान दिया ही नहीं था। चलिए, बहुत से लोगों का आया, कितने लोगों का सिली मिस्टेक आया? सर ये ध्यान नहीं दिया मैंने, जल्दबाजी में उसको डेक्कन प्लेटू को पूरा पठार मान लिया। ये सारी गलतियां यहाँ पे कर ली थी ताकि एग्जाम में नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 मतलब 27 में से 18, हमारा 60% खत्म होने वाला। चलिए फिर से कथन आ गए हैं, थोड़े लंबे वाले हैं क्योंकि यूपीएससी आपको पढ़ने में भी मजबूर करेगा। पेनिनसुला जो है हमारा प्रायद्वीपीय आर्कियन काल का है और ये समुद्र में डूबा नहीं, ये समुद्र के ऊपर ही रहा है। अरावली माउंटेन्स आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट जियोसिंक्लाइन्स ऑफ द वर्ल्ड। सो बहुत पुरानी भू आकृति है और अरावली बहुत पुरानी भू आकृति रेखाओं में से एक है, ठीक लगता है मुझे। धारवाड़ में बहुत सारे मिनरल मेटल मिलते हैं। हाँ जी, मिलते हैं। पेनिनसुला ब्लॉक में अर्थक्वेक नहीं आते हैं, इसे भूकंप मुक्त क्षेत्र माना जाता है। कौन सा ले? अब यूपीएससी यहाँ पर च्युइंगम क्वेश्चन बनाती है। अब आप सारे कथन जानते हैं, तो पहला क्या है? ये आर्कियन है जी, ये बिल्कुल सही है, ये आर्कियन युग का है। दूसरा, ये पानी के नीचे नहीं गया, ये सही है, ये उठा हुआ होस्ट कहलाता है। ध्यान रखिए जिन लोगों को नहीं पता इसके बारे में। अक्सर ये कहा जाता है कि हमारा प्रायद्वीप जो है वो मोटे मोटे जो मजबूत वाले जो शील्ड हैं उनसे बना है, तो ये कभी भी पानी में निमग्न नहीं हुए। हाँ, इनके किनारों पर थोड़ा बहुत पानी चढ़ गया हो, लेकिन ये पूरा का पूरा, अगर मैं ढांचे की बात करूं, नीचे गया नहीं गया। पहला कथन सही है। अरावली वन ऑफ द ओल्डेस्ट, अगर कहता केवल यही है तो गड़बड़ है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सही। धारवाड़ में मिनरल खनिज खूब होते हैं, बिल्कुल सही है, हमारे आर्कियन के हिसाब के बाद ही बना। और पेनिनसुला ब्लॉक में अर्थक्वेक फ्री जोन है। अब ये अर्थक्वेक फ्री जोन थोड़ा गड़बड़ हो गया। अगर ये कहता कि पठार में भूकंप आने की संभावना सापेक्षिक रूप से कम है तो एकदम सही होता। अर्थक्वेक फ्री है, अर्थक्वेक तो आए हैं, कहां पर आए? कोयना में आए हैं कि नहीं आए? तो भारत का अर्थक्वेक वर्गीकरण भी हुआ है और पठार में अगर हमें कहीं एकदम फ्री है तो वो लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे पास कौन सा वाला आ जाता है? क्या हमारे पास कोई विकल्प है जिसमें पहले 3 है? पहले 3 में लेना चाहूंगा। समझ में आया? तो महाराष्ट्र में लातूर में आया, ठीक है, वही मैं कह रहा हूं कि अगर ये कहते हिमालय में तो देखिए भूकंप आते हैं, अगर ये कहते कि बाकी स्थलाकृतिक प्रदेशों की तुलना में पठार जो है स्टेबल है, ये सच है, ये फैक्ट है, तो मैं बिल्कुल उसको सही मानता। लेकिन इन्होंने कह दिया कि अर्थक्वेक फ्री जोन है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो मेरा उत्तर इसके लिए जा रहा है सी चार्ली, और सॉरी डी डेल्टा 1 2 3। ठीक है, चलिए अगला सवाल। प्री कैम्ब्रियन रॉक्स इन इंडिया। प्री कैम्ब्रियन कौन से होते हैं? सबसे पुराने। जब भी कैम्ब्रियन शब्द आएगा, कैम्ब्रियन से पूर्व मतलब सबसे पुराने कहां पाए जाते हैं? ये देखिए आपके सामने है, जिसको पता है वो एकदम खींच लेगा। जो लोगों ने पहली क्लास में वो जो कहानी बताई थी, साथ में लिखते चले गए थे, मिल जाएगा। सीधा उत्तर है जो सबसे पुराना है इनमें, अरावली। इसमें तो सोचना ही नहीं है, अरावली भाई, अरावली सबसे पुराना। ए अल्फा बिल्कुल सही, अरावली। 20वां प्रश्न। ये जो छोटा नागपुर का पठार है और शिलोंग का प्लेटू, ये क्या है? अब ये शायद मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, बट मैंने कहा फिर भी एक चैलेंज लिया जाए। तो ये हमारा, मैं बना देता हूं इस क्वेश्चन को, आपकी मदद के लिए बना रहा हूं बच्चों। अभी मैं स्क्रीन के सामने से हट जाऊंगा, कुछ छात्र जो है हो जाते हैं कि सर स्क्रीन के आगे आ रहे हैं। तो यहां पर है बच्चों छोटा नागपुर का पठार, और यहां पर है मेघालय का पठार। तो ये है तो दोनों एक ही के हिस्से, लेकिन इनके बीच में एक गैप है, आ गया है। उस गैप को क्या कहते हैं? प्रश्न ये है, द एरिया बिटवीन छोटा नागपुर प्लेटू एंड शिलोंग प्लेटू इज क्या है? क्या ये एक भ्रंश घाटी है? क्या ये गंगा के अपर्दन से बना है? क्या ये डाउन फॉल्ट है? क्या ये एक तरह का झुका हुआ क्षेत्र है जिसमें गंगा ने अपने निक्षेप भर दिए हैं? इज इट अ डाउन वॉक्ड रीजन इन विच गंगा हैज फिल्ड अप? तो इसको अक्सर आपने सुना होगा मालदा गैप भी कहते हैं, मालदा गैप। इसको मालदा गैप भी कहा जाता है। इसी को छोटा नागपुर में राजमहल गारो, क्योंकि यहाँ पे राजमहल लाते गारो गैप भी कहते हैं। तो भाई देखिए यहाँ पर क्या है, पहली बात तो यह है कि ये गैप तो है और यहाँ पर अवसाद है। किसने लाए? नदी ने। गंगा ब्रह्मपुत्र तक यहाँ से आएगी, तीस्ता आ जाती है, ये भी मैंने थोड़ा गड़बड़ किया इसमें। तो ये सारे अवसाद से, तो अवसाद तो है, अवसाद भी है, और नीचे धंसा हुआ क्षेत्र है, नीचे की ओर मुड़ा हुआ क्षेत्र जिसमें जमा हुआ है। होने को तो इनमें से सारे ही लगभग क्लोज हैं, जो इसको ज्यादा अच्छे से व्याख्या करता है, द वन दैट डिफाइंस इट मोर कॉम्प्रिहेंसिव। यूपीएससी ऐसी चुनौती देती है, एक से अधिक सिमिलर आंसर होते हैं, जो सबसे ज्यादा हो जाएगा वो ये होगा। ठीक है सर, ये रिफ्ट वैली ग्रेवन आप जानते हैं, किसी ने कहा ए अल्फा भ्रंश घाटी। अरे भ्रंश घाटी होती तो वहां पे खाई होनी चाहिए थी। अगर ये भ्रंश घाटी होती तो वहां पर एक खाई होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? खाई तो नहीं है, वहां पे तो मैदान है। वहां पर क्या है? वहां पर मैदान है कि नहीं है? इसलिए हम कह रहे हैं कि वहां पर भर गया है। तो डी डेल्टा इन लोगों का ये उत्तर सही हुआ। फिर मैंने कहा टफ का मतलब ये नहीं होता कि आपने सुने नहीं है, टफ का मतलब ये नहीं होता कि आपने सुने नहीं है, टफ का मतलब उत्तर में आपको पेच होता है, आपको एक बार फिर से सोचना पड़ता है, तब जाकर इसका डी डेल्टा आ गया। चलिए आसान वाले प्रश्न। अरे यार ये वाला तो आपको ध्यान ही नहीं होगा। द बाउंड्री ऑफ शिवालिक बेल्ट विद द इंडो-गैंजेटिक ट्रफ इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको? मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट या हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो ये तो समझ नहीं आया। चलिए आपने पढ़ा था लेकिन सर बोले थे आप। चलिए ठीक है, मैंने तो आपसे तैयारी करके आई है, क्या टेंशन है? एक चीज थोड़ा सा पढ़ूं फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। विवेक की चिंता मत करिएगा, वो क्वेश्चन पूछो, ये सब क्या खेल है, विवेक की बात नहीं कर रहे। बाकी लोग जो यहाँ पर है, एक विशेष चीज आपको अभी परिचित कराने वाला हूं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, चाहे तो बना भी लीजिएगा, चाहे तो बना भी लीजिए। ये हमारे ट्रांस हिमालय है ना, और ये हमारा हिमाद्री, ये हमारा हिमाचल, ये हमारा शिवालिक, और ये हमारे
मैंने ठीक बनाया उत्तर से दक्षिण? क्या मैंने ठीक बनाया उत्तर से दक्षिण? ट्रांस हिमालय, हिमाद्री, हिमाचल, ठीक है, सही बनाया? ध्यान दीजिएगा। अब इनके जो बीच की जो सीमा रेखा है ना, उनके कुछ नाम है, उनके कुछ नाम है, इन्हें याद रखना होता है, इन्हें याद रखना होता है। तो यहाँ पर ना जो गैप है ना, जैसे ट्रांस हिमालय बना, ट्रांस हिमालय बना और अचानक उसके बाद फिर क्षेपण हुआ, थ्रस्टिंग हुई, तो इसको कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। मेन सेंट्रल ट्रांस और हिमाद्री के बीच में जब हिमाद्री उठता है, जब हिमाद्री उठता है, सभी लोगों ने डायग्राम बना लिया। इस डायग्राम को मैं इसके थ्रू दिखाना चाहता हूँ। ये हमारे टेथियन थ्रस्ट है, टेथियन के बाद मेन सेंट्रल, फिर मेन बाउंड्री और फिर ये। तो ये हमारे कौन से हैं बच्चों? ये हमारी हिमाद्री है। मैं लिख देता हूँ, पहले से लिखूं हिमाद्री। हिमाद्री के बाद नहीं, ये हिमाद्री नहीं, हिमाचल है, सॉरी, यहाँ पर आएगा ना हिमाद्री और ये शिवालिक। तो हिमाद्री के उत्तर में है टेथियन थ्रस्ट, टेथियन थ्रस्ट, और हिमाद्री और हिमाचल के बीच में है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो मैंने क्या किया, सॉरी, हिमाद्री और हिमाचल के बीच में MCE, इसको टेथियन थ्रस्ट कहते हैं, और इसके बीच में है MBT, और इधर आता है बच्चों HFF। ये याद रखना, सीक्वेंस, सीक्वेंस याद कर लीजिए, सभी बुकलेट में भी दिया हुआ है। जिन लोगों ने बुकलेट नहीं देखी होगी तो इनके बीच में वो है, और यहां से इंडस नदी जाती है, इंडस नदी जाती है, तो आपने देखा होगा इंडस नदी और सांगपो, तो इसको बोलते हैं ITSZ, इंडस सांगपो ऊचर जोन। तो ये क्या है, ये समझ में नहीं आया बेटा, इनकी सीमा है ना, जब दोनों एक साथ चिपके हुए थे, दोनों एक साथ जब चिपके हुए थे, ये दोनों एक साथ जब चिपके हुए थे, और जब इनमें अंतर आ गया, ये एक उठ गया, तो जिस प्लेन पे ये उठा, जिस प्लेन पर ये उठा, उस गैप को, उस बाउंड्री लाइन को हम एक फॉल्ट या थ्रस्ट कहते हैं। तो हिमाद्री हिमाचल के बीच में C सेंट्रल, हिमाचल शिवालिक के बीच में B बाउंड्री, मेन सेंट्रल, मेन बाउंड्री, और इसके तो है HFF, ठीक है, क्लियर है सभी लोग? एक बार फिर से आपको दिखा दिया यहाँ पर। अब हम वापस आते हैं, जल्दी से बताइए शिवालिक और मैदान के बीच में कौन सा है? शिवालिक और मैदान के बीच में क्या है? HFF। किसी ने कहा सर HFF का क्या मतलब बेटा? हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। हिमालय के फ्रंट में पाया जाने वाला भ्रंश, हिमालय फ्रंटल भ्रंश, ये कहलाता है HFF। डी डेल्टा। सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? इन लोगों को नहीं आया तो किसी को दिक्कत है? अरे भाई ये देखो, ये हिमाद्री और इसके बीच में है, ये इसके बीच में है, और यहाँ पर क्या है? मैदान के बीच में। तो आपने अगर श्रृंखलाओं को पहला हिमालय, दूसरा हिमालय और तीसरा हिमालय लिखा हुआ है कि नहीं? मेन हिमालय, हिमाद्री, हिमाचल और ये, तो इनके बीच में किसी ने कहा सर मानचित्र पे कैसे बनाऊं? मानचित्र पे क्या दिक्कत है? ऊपर C आएगा, MCT, MBT और HFF, याद कर लो, TTBT HFF। किसी ने कहा सर मानचित्र पे कैसे बनाए? यहाँ तो समझ में आ गया सर, इधर नहीं आ रहा है, आ गया समझ में? और ट्रांस हिमालय ऊपर चला गया, ट्रांस हिमालय में हमारे पास ये नदी आती है, कुछ हिस्सा आपने देखा होगा लद्दाख और जास्कर के बीच से जाती है, फिर काटेगी, तो ये क्या कहलाता है? ये सांगपो, और ये तो ITSZ। जिस गर्त में या जिस फॉल्ट में इंडस और सांगपो बहती है, वो ITSZ का एड्रेस है, ठीक है, क्लियर? फिर से बता दिया, ये वहां नहीं बताए थे, टेस्टिंग में खासकर बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर रहे, उनकी सीमा भी मिल गई हमें। चलिए, अगर आपको समझ आया तो एक और आपके पास प्रश्न, जल्दी से बताइए, मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसके बीच में है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट ITSZ का फुल फॉर्म क्या है? IT इंडस नदी, T मतलब सांगपो नदी, S मतलब सूचर, S मतलब सूचर और जोन। सर मैंने उस दिन यही पूछा था, आप बताए नहीं। अरे चाचा, क्लास को पहले अब वो पता चल जाए तो आप क्यों डाउट में रहते हो कि मैं नहीं कराऊंगा? कुछ चीजें मैं टेस्ट के थ्रू लेकर आऊंगा, कुछ चीजें, जो भी चीज अगर बच्चों के पास वो समझ ही नहीं होगी तो उससे पहले क्या होगा? क्लियर है? तो इसका उत्तर है नहीं मेरे पास। मेन सेंट्रल किसके बीच में? मेन सेंट्रल है, मेन सेंट्रल किसके बीच में? पहले सेंट्रल फिर बाउंड्री, C आ जाता है, तो B बराबर ग्रेट और ट्रांस हिमालय के बीच में, ग्रेट और ट्रांस हिमालय के बीच में है या नहीं? जल्दी से बताइए। सब लोग C लिख रहे हैं, C लिख रहे हैं, देखिए मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, किसके बीच में है? हिमाद्री और हिमाचल के बीच में, हिमाद्री और हिमाचल के बीच में। हिमाद्री कौन सा होता है? ग्रेट और लेसर, C चार्ली, C चार्ली सही उत्तर, C चार्ली सही उत्तर, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज C चार्ली आ गया, इसमें मैंने यहाँ पे गलत दिया हुआ, C चार्ली इसका सही उत्तर होगा। चलिए, C चार्ली इसका सही उत्तर है। अब कुछ लोग सर हिंदी में पढ़ाइए। अरे भाई, ITSZ यही उसका नाम है, इसी नाम से रहता है। इंडस नदी इंडस ही है, सांगपो चाइनीज नाम है, सांगपो है, सूचर जोन, लिख लो भाई, टेक्निकल है तो भाई नहीं लिखोगे। सर हिंदी में पढ़ाई, हिंदी वालों को लगता है पढ़ाई, खेल खेलना बंद कर दीजिए। सूचर जोन, सूचर क्या होता है? मान लीजिए आप खेल रहे थे, खेलते खेलते आप गिर गए और आपकी यहाँ पे मांसपेशियां फट गई, तो जो डॉक्टर टांके लगाता है ना, टांके के जोड़ को सूचर कहते हैं, टांके के जोड़ को सूचर कहते हैं। तो जो यूरेशिया की प्लेट है और जो भारत की प्लेट है, जहां पे जुड़ता है उस क्षेत्र को सूचर जोन कहा जाता है, तो इसको सूचर ही कहा जाएगा। यहाँ पर कौन सी है? दो प्लेट टच ईच अदर, और जहां पर ये दो प्लेटें मिली वहां पर एक गर्त है, उसमें दोनों नदियां बह रही हैं, नदियों के बारे में और बाद में कराया गया, ठीक है, क्लियर हो गया सभी लोग? ITSZ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको हिंदी इंग्लिश में अंतर कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, मेरा उद्देश्य वो नहीं है, आई डोंट इंटेंड टू डू दैट, दिस इज जस्ट कि आपके नाम ही वो है, टेथियन थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, उसी तरह से वो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे
पे आते हैं इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न, कौन सा वाला उठा हुआ कोस्ट है या धंसा हुआ कोस्ट है या रिया कोस्ट है या डाल्मेशियन कोस्ट है? देखिए मैंने कहा कठिन करता जाऊंगा तो ये कोशिश करनी है, देखिए कौन गेस लगा सकता है यहाँ पर। मिला नहीं मिला? तो आसान था, इसमें ज्यादा ये सब डराने के लिए थे कुछ नाम डाले गए। भाई काठियावाड़ तो इमर्ज कोस्ट लाइन है, अगर आपको याद, कच्चे काठियावाड़ ये सब सागर के नीचे से उठकर आए हैं, ये हिस्सा थोड़ा सा इमर्ज्ड है तो ये इमर्ज्ड हो जाता है, इमर्ज्ड उभरी हुई तटरेखा हो जाती है हमारी। पहली बात सर, ये रिया और डाल्मेशियन देखकर डर गए थे, आपको सिर्फ डराने के लिए था, ठीक है, एक डराने के लिए था, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जब आपकी तटरेखा में ऐसे लंबे लंबे कटाव, ठीक है, अगर पानी ऐसे घुस जाए, तटरेखा के लंबवत घुस जाए पानी, ऐसे तट को क्या कहते हैं? डाल्मेशियन तट। और जब आपकी तटरेखा में समानांतर पानी घुस जाए तो ऐसे वाले को डाल्मेशियन कहते हैं। जब इस तरह का हो, तटरेखा के समानांतर पानी अगर घुस रहा है तो क्या कहलाएगा? डाल्मेशियन। और अगर उंगलियों की तरह घुस गया तो क्या कहलाएगा? रिया। तो इनका इन दोनों से कुछ लेना देना नहीं था, काठियावाड़ का हिस्सा उठा हुआ है। यहाँ पर आपने गिरनार हिल सुना होगा, गिरनार हिल्स सुना होगा, तो ये इमर्ज्ड कोस्टलाइन है, किताबों में आता है, इसलिए हमने इसको डाल दिया। चलिए, हिमालय में जो भूकंप आते हैं उनको समझाने के लिए सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन कहां से मिलेगा? सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन जल्दी बताइए। टेक्टोनिक का सिद्धांत सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन है हिमालय में जो भी भूकंप आएंगे। बाकी सब भी संभावनाएं हो सकती है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए सिद्धांत ये। अब आसान वाले प्रश्नों पे खत्म कर रहे हैं हम। बैडलैंड टोपोग्राफी कहां पर होती है? बैडलैंड ऐसी भूमि जो एकदम खराब हो गई हो नदियों के कटाव से, उन्हें बीहड़ भी कहते हैं। कल अमेरिका से आखिरी में जो करा रहा था जिस क्षेत्र को, वहां से बैडलैंड टोपोग्राफी कहां पर है? तो बीहड़ कहां होते हैं? चंबल में होते हैं, डी डेल्टा आपके बीहड़ होते हैं। यहाँ पे मालवा प्लेटू, अगर आपको याद हो, मालवा प्लेटू किससे बना था? अवसादों से बना था, यहाँ पर, ठीक है, चंबल हो गया। आखिरी करेवा शब्द आपने सुना होगा, करेवा शब्द ये क्या होता है और कहां मिलता है? करेवा शब्द, करेवा हिमानी मूल की छतें हैं जो कहां पाई जाती हैं? छतें ना करके सतह होनी चाहिए। करेवा कहां पाए जाते हैं? विशेष बता रहा हूं, करेवा पर टेस्टिंग के थ्रू करेवा कहा जाता है, इनको करेवा भी कह सकते हैं। करेवा ये किसके लिए मशहूर है? पहली बात तो ये कश्मीर में क से करेवा, क से कश्मीर, और यहाँ पर क से केसर की खेती होती है। तो करेवा कश्मीर केसर सब एक शब्द, करेवा कश्मीर केसर, करेवा कश्मीर केसर। तो कौन सी आई? कौन सी नदी बह रही है कश्मीर में? झेलम नदी बह रही है। ये क्या होते हैं? बहुत ही महीन निक्षेप, बहुत महीन निक्षेप है। अक्सर दे आर वेरी फाइन सेडिमेंट्स ऑफ लेक्यूस्टराइन, अंग्रेजी वालों के लिए लेक्यूस्टराइन ओरिजिन, जो हिंदी वाले वो दुखी हैं। महीन निक्षेप कहां पर? झीलों के तलों में पाए जाते हैं। और कौन सी झील? हिमानी झील। तो ये हिमानी निक्षेप है, फाइन सेडिमेंट्स ऑफ लेक्यूस्टराइन ओरिजिन इन ग्लेशिएटेड रीजन्स। दोनों भाषाओं में आपको करेवा के बारे में बताया है। बोथ द लैंग्वेजेस, करेवा इन कश्मीर नोन फॉर केसर, जिसको अंग्रेजी में सैफरन कहते हैं। सैफरन की खेती यहां पर होती है, ठीक है, क्लियर? झेलम में आखिरी कोशिश करेंगे इनका मिलान करने का। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में लिखा है इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, सुमेलित नहीं है? विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? जल्दी से बताइए। 27वां प्रश्न ये आ गया, आखिरी है। एनसीईआरटी में भी जाफरान की खेती लिखा है, बिल्कुल सैफरन, जाफरान भी कहा जाता है उसे, केसर भी कहा जाता है। केसर, जाफरान, सैफरन सेम। तो हिमालय तो हाल ही में जो अभी का काल है वो टर्शियरी कहलाता है, वो वलित पर्वत भी है, ठीक है। डेक्कन ट्रैप, ये ट्रैप कहां से बना? वोल्केनिक इरप्शन, क्या निकला था? बसाल्ट निकला था, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो बसाल्ट निकला। अब इसमें कुछ छात्र मुझे कह सकते हैं कि सर ये इरप्शन नहीं था, ये एक फिशर इरप्शन था। फिशर इरप्शन का मतलब दरारी प्रवाह। ये बहुत बड़ा विस्फोट नहीं था, दरार से निकला या दरारी प्रवाह कह लीजिए, हॉटस्पॉट ले लीजिए। हॉटस्पॉट का मैग्मा जो होता है वो बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं होता, तो धमाके के साथ नहीं आता। तो कुछ छात्रों को इस पर विस्फोट से आपत्ति हो सकती है, कुछ छात्रों को विस्फोट से आपत्ति हो सकती है। अगर आपको है तो आपको आपत्ति करने का पूरा क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, हो सकता है ये ना, ठीक है। पश्चिमी घाट एक वलित पर्वत, पश्चिमी घाट एक वलित पर्वत है। पश्चिमी घाट ये तो भ्रंशन हुआ था, ये तो धंस गया था। हाँ, पूर्वी घाट तो है, पूर्वी घाट एक वलित पर्वत है। ईस्टर्न घाट तो है, बट वेस्टर्न घाट है ना, ये तो एकदम गलत हो गया। और अरावली बहुत ही पुराना प्रीकेम्ब्रियन अवशेष है, ये ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा डाउट है और ये तो पूर्ण रूप से गलत है। कौन से पे जाएं? जल्दी बताइए, अंतिम प्रश्न है शायद, कौन से पे जाना चाहिए? जो एकदम गलत है उसी पर जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो कौन सा सही नहीं है? पश्चिमी घाट ये वलित पर्वत नहीं है, भ्रंशन की वजह से बना है। दिस इज बिकॉज़ ऑफ द फॉल्टिंग ऑफ द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ इंडियन प्लेट व्हेन इंडिया कोलाइडेड विद, जब भारतीय प्लेट का कोलिजन हुआ। 27 प्रश्न, जल्दी बताइए। प्रश्नों को मिक्स किया गया था, आसान भी
रखे, कुछ फैक्चुअल भी रखे, कुछ ऐसे रखे जिनमें एक से ज्यादा आंसर होंगे। कितने लोगों का आत्मविश्वास बढ़ रहा है कि हाँ हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्लास का उद्देश्य टेस्ट करना था। जल्दी से बताइए क्या चुनौतियां आई हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम केवल भागते चले जा रहे हैं। हम लोग देखने सही है गलत है, 24 के हैं, उनका तो स्कोर अभी 20 के ऊपर आना चाहिए। 27 में बहुत से लोग 23/27 देख रहा हूँ, ठीक है, किसी के 19 हैं, किसी के 24 हैं, अर्शल के 22 हैं, सुरेश कुमार मौर्य के 24 हैं, तो ऐसा किसी को दिखाने के लिए नहीं है। बट अगर आपके इसमें 20 के ऊपर है, अगर आप इसमें 20 के ऊपर हैं तो ये है। अब कुछ छात्रों ने कहा था सर इजी रखिएगा, कुछ छात्रों ने कहा था इजी मत रखिएगा। देखिए मैंने यूपीएससी के पूरे उसमें किस तरह की चुनौतियां रखता हूं, सब कुछ वो करेंगे और हमें क्या कुछ दिशा भी मिली कि किस तरह से हमें इसे अप्रोच करना है, कहां पर हमें कुछ चीजें फैक्चुअल भी हैं, जैसे तटरेखा को उसमें लगाना है, क्रम में लगाना है, तटसीमा को ऊंचाई के हिसाब से, पर्वतों को पूर्व से पश्चिम में जमाना है, उत्तर से दक्षिण में जमाना है। ये सारी चीजें आएंगी, ये सारी चीजें आएंगी और ये निश्चित रूप से हम करते ही करते हैं। ठीक है, ये तो हुआ बच्चों हमारा प्रीलिम्स का, जो आप लोगों को ये दिखाने के लिए था कि अगर आप सही जा रहे हैं तो एक बार अपनी पीठ पे शाबाशी दीजिए, ये अच्छी बात है। और अगर आपका कहीं पर दिशा भ्रमित हो रही है तो फिर होना चाहिए कि कोर्स करेक्शन। ऐसा ना डायग्नोसिस मैंने कहा कि मेरे इसी पिछले सप्ताह में क्लास 2 कैंसिल की, पेट में बहुत ज्यादा क्रैम्प्स हो रहे थे, दोनों तरफ भारी रूप से दर्द हो रहा था, पीछे कमर में भी हुआ, ऐसा लगा जैसे किडनी का वाले क्षेत्र में भी, तो बहुत ज्यादा चिंता थी, पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन जब 2-3 डॉक्टर से मिला तो उन्होंने उसको डायग्नोसिस किया, कुछ टेस्ट किए, तो मुझे पता है कि समस्या क्या है, और उन्होंने कहा इसका समाधान जो है आपका 15 दिन में हो जाएगा। अब मुझे चिंता नहीं, मैं दवाई ले रहा हूँ, क्लास के बीच में भी दवाई लेने का मौका मिला, जो समय था मैंने उस पर दवाई ली। तो ये आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ये केवल आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ना इसको ऊंचा दिखाना है ना नीचे दिखाना है, जिसमें बीच में चमकने का क्वेश्चन पूछो बस। अरे भाई आपको टेस्ट लेने के थ्रू ये भी तो दिखाना है, ये भी तो दिखाना है कि भाई किन चीजों को खास ध्यान रखना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी जो पढ़ाते हुए हम नहीं पढ़ा सकते क्योंकि बच्चों का उस तरह नहीं होता है, अब उस तरह आ गया तो पूछ सकते हैं। तो एक तो ये हुआ बच्चों पहला प्रकार, आज के टेस्ट का पहला प्रकार। दूसरा बच्चों मैं आज के टेस्ट का एक और चीज करना चाहता हूँ, और फिर से कह रहा हूँ, अगर आप चाहेंगे, अगर आपने कहा कि सर एकदम पब्लिक डिमांड पे पढ़ाइए, तो पब्लिक डिमांड पे आपको मजा बताएगा भाई, आपको एकदम आनंद रहेगा। लेकिन पब्लिक डिमांड पे पढ़ाने से क्या होगा कि जो काम की चीजें वो रह जाएगी, तो डिमांड मुझे एग्जामिनर डिमांड पे पढ़ाने दीजिए। अब मुख्य परीक्षा के प्रश्न पे आते हैं। पश्चिमी व पूर्वी हिमालय में अंतर बताएं, डिफरेंशिएट बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालयस। कितने लोग इसके लिए एकदम से 5 बिंदु पैदा कर सकते हैं, 5 डायमेंशंस। और याद रखिएगा बिंदु नहीं डायमेंशंस होने चाहिए। जल्दी से, बिंदुओं का कोई अंत नहीं है बच्चों, हेडिंग्स का है, मैंने आपको हेडिंग में सिखाया था कि हेडिंग्स कैसे करना है। जल्दी से, चलो मैं कुछ मेरे 23 आए, बहुत अच्छी बात है। देखिए आप ज्यादा आए हैं, कुछ रही है, कम आए हैं, तो प्रयास रखिए, इंटेंशन ना किसी को चढ़ाना ना उतारना, वस्तुस्थिति को सामने लाना। आई वांट द ऑब्जेक्टिव रियलिटी टू बी विद अस, ना अंडर कॉन्फिडेंट होना ना ओवर कॉन्फिडेंट। जल्दी से 5 बिंदु एक पेपर पे लेंगे, पेपर पर जल्दी से पेपर पर लिखेंगे। कितने लोगों को 5 चीजें दिखाई दे रही, 5 चीजें दिखाई दे रही, जल्दी से पेपर पर। सर क्लास समझ में आती है लेकिन रॉन्ग हो जाते हैं, तो इसलिए आपके साथ हाथ पकड़ के प्रश्नों को सॉल्व किया ताकि आपको दिखाई दे कि हाँ गलतियां होती हैं, और प्रैक्टिस करें। बेटा चौड़े और संकरे एक एक नहीं लिखना, जब तक 5 नहीं हो जाएंगे तब तक चैट नहीं टाइप करना है, जब तक 5 नहीं हो जाएंगे तब तक चैट नहीं टाइप करना है। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको भी दिखाई दे रहा है कि यहां से चौड़े हैं और बूढ़े हैं। बूढ़े को क्या कहूं, आयु अधिक। ये पहला हो जाएगा, ये पहला बिंदु इनके पक्ष में चला गया। इस वाले में आते हैं, इनके पक्ष में क्या होगा, ऊंचे, यहां पर ऊंचे हैं और यहां पर जटिल हो जाते हैं। क्योंकि जटिल क्यों हो जाते हैं, सारे एक साथ चिपकने लगते हैं, सारे एक साथ क्या करेंगे, चिपकने लगेंगे। ऊंचे भी हैं, जटिल भी हैं, सारे एक साथ चिपकने भी लगते हैं। और भी कुछ मेरे दिमाग में था लेकिन वो निकल गया। हाँ, ये नूतन भी है अगर देखा जाए। पश्चिम में मुझे हिम आच्छादित ज्यादा लगते हैं, पश्चिम में ज्यादा हिम है, यहां पर ज्यादा हिम है, बर्फ ज्यादा है, इसलिए नदी के स्रोत ज्यादा बनते हैं, नदी का उद्गम यहां से ज्यादा होता है, यहां पर हिम आच्छादन कम है। और एक और प्रश्न आता है, ये बच्चों पर्वत होता है, पर्वत पे जो बर्फ जमती है इसको कहते हैं स्नो लाइन, स्नो लाइन। और स्नो लाइन के नीचे पेड़ या वनस्पति हो सकते हैं। ऐसा पाया गया कि जो पश्चिमी हिमालय है इनकी स्नो लाइन नीचे तक है और इनकी स्नो लाइन हायर है। ठीक है, यहां पर ज्यादा बर्फ जमती है और यहां पर कम है, हायर है। कारण बताएं, व्हाई, कौन बताएगा मुझे? ये प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा है। स्नो लाइन पर हिम रेखा इनकी ऊंची है, ऊंचाई पर है, उनकी नीचे है, तो यहां पर आप देखेंगे अधिक वनावरण है, यहां पर आप देखेंगे अधिक वर्षा भी है, वहां पर कम हो जाता है, वहां पर कम हो जाता है। तो जल्दी से बताइए कि यहां पर पूर्व में स्नो लाइन ऊपर क्यों है? व्हाई इज द स्नो लाइन हायर? सो स्नो लाइन इज हायर, नंबर 1 पहला कारण देखिए, दे आर नियरर टू इक्वेटर। जब आप विषुवत रेखा के पास होते हैं तो ज्यादा गर्म क्षेत्र होता है, समझ में? गर्म क्षेत्र ज्यादा है, इसलिए ये नियरर टू इक्वेटर है। आप आइए ट्रॉपिकल, ये जो है हमारे कर्क रेखा के पास, इक्वेटर हटाऊं, इक्वेटर हटा के मैं लिखना चाहूंगा कर्क रेखा। दे आर क्लोजर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये मैंने इक्वेटर लिखा, गलत कर दीजिए इसको। सो दे आर इन हायर लैटिट्यूड, हायर लैटिट्यूड। जब आप अक्षांश में ऊपर जाते हैं तो आप ज्यादा ठंडे होते हैं, जल्दी से यहां पर बर्फ जम जाएगी, कम ऊंचाई पर ही जम जाएगी। ठीक है, दूसरा यहां पर वर्षण भी ज्यादा होता है, वर्षण ज्यादा होने की वजह से गुप्त ऊष्मा भी सृजित होगी, तो कायदे से ये थोड़े से हॉट एंड ह्यूमिड ज्यादा रहेंगे। हम कुछ कहने सर 21 27 में से फैक्ट वाले गलत हुए, तो हम कुछ, ये टेस्ट आपको बताता है कि आपका फैक्ट आपकी कमजोरी है, फैक्ट को बेटा पीछे नहीं छोड़ना है, जरूर करिएगा। ठीक है, ये भी हो गया। तो यहाँ पे वनावरण भी ज्यादा है, अधिक वर्षा भी है, हिमाच्छादन, और ये भी हो गया। अच्छा बताइए कि कौन सा किसका मानवीय हस्तक्षेप ज्यादा है? वेयर इज ह्यूमन इंटरफेरेंस मोर? ह्यूमन इंटरफेरेंस या एनक्रोचमेंट?
मानवीय हस्तक्षेप यहां पर ज्यादा है। आप देखेंगे उत्तराखंड में किस तरह की जटिल समस्याएं होगी, देयर आर ह्यूज इश्यूज। कोई पूर्वी घाट भी लिख रहा है, बेटा घाट नहीं चल रहा, हिमालय चल रहा है, ऐसा मत करो, ठीक है। तो पश्चिम में आप देखेंगे वेस्ट में ह्यूमन इंटरफेरेंस। अगर आप हिल स्टेशंस की बात करें, कहां पे विकास हुआ? पश्चिम में ज्यादा हिल स्टेशन हुए। अगर हमने कहा पिलग्रिमेज, रिलीजियस टूरिज्म, ये सब कहां पर? पश्चिम में ज्यादा हुए हैं। पश्चिम में ही इस वजह से मानवीय आपदाएं, मानव निर्मित आपदाएं ज्यादा आ रही हैं। और कौन सा अभी भी साफ है और प्रकृति के लिए अभी भी प्रकृति के समीप है? जनजातीय लोग कहां पर ज्यादा है? अधिक जनजातीय जीवन वहां पर है, शहरीकरण यहां हो गया, हो जाएगा कि नहीं? तो मैप वाले क्वेश्चन करने से आत्मविश्वास बढ़ा, अच्छी बात है, मैंने मैप भी डाले और कथन भी डाले, सारी तरह के क्वेश्चन थे। देखिए सिंपल फैक्ट वाले क्वेश्चन बनाए, कथन वाले भी देखे और आपके लिए मानचित्रण वाले भी देखे, ताकि आप सारी तरह से कर सकें। तो अब देखिए हमने इसका कौन सा पहलू लिया? हमने इसका जियोलॉजिकल पहलू लिया। ये पहला क्या है? कौन पुराना कौन नया? जियोलॉजिकल पहलू, ठीक है। उसके बाद हमने इसका हिमानी पहलू देखा, इसकी ऊंचाई देखी, इसका जलवायु का पहलू देखा, इसका मानव का पहलू देखा, इसमें जनजातीय पहलू को भी देखा, इसमें वनस्पति का पहलू भी देखा। ये सारी चीजें जब हम लाते हैं तो हम चाहते हैं, हम दिखाते हैं एग्जामिनर को कि हमें बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। सभी लोग क्लियर? तो अपने उत्तर को विविध बनाइए, प्लीज मेक द क्वेश्चन डाइवर्स। और ये मैं बता रहा हूं, प्रीलिम्स में आपसे कई बार पूछा है कि वहां की हिमरेखा ऊपर क्यों, ठीक है। तो जी टेस्ट प्रैक्टिस पीपीटी रिवीजन के लिए पीपीटी सेंड कर दीजिए, आपके सामने है रिवीजन, बेटा यहीं पे टेस्ट हो गया। और टेस्ट करो ना, नए टेस्ट करो, मेरा इसी टेस्ट को रिवीजन करूंगा, ये तो आपके सामने ही है, क्लियर। एक और ट्राई कर ले, जब आज टेस्टिंग ही चल रही है, अगर आज टेस्टिंग ही चल रही है, अच्छा ये तो भी कराई ही नहीं है, मैदान कर लेते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, सोचिएगा और उसके बाद इनके अंतर बताइए। 5 से पहले नहीं लिखना है, 5 अंतर होने चाहिए तभी लिखना है, जल्दी से। जब तक 5 अंतर ना हो तब तक नहीं लिखना, टाइप करने की जल्दी में मत रहिएगा, जल्दी से। जल्दी से। वेस्टर्न मोर रिच इन मिनरल, ईस्टर्न फॉर कल्टीवेशन, आपने उस दिन बताए थे, बिल्कुल ठीक है। वेस्टर्न जो है संकरे हैं, नैरो है। आज जो एक प्रश्न हमने पूछा था उसमें बहुत से लोगों ने गलती की, वाइडर है। ये कटे फटे हैं, जिसको दंतुरित भी कहते हैं, इंडेंटेड कोस्ट लाइन। ये तटरेखा ऐसी खूब सारी इस तरह से, ये मोर कंटिन्यूअस, ये तटरेखा कुछ इस तरह से है, डेल्टा आएगा इस तरह से। क्यों है कटे फटे? क्योंकि यहां पर तेज नदियां आती हैं और ये क्या बनाती हैं? अपनी एस्चुरी बनाती हैं, एस्चुरी। और यहां पर क्या होता है? नदियां आती हैं तो अपने डेल्टा बनाती हैं, लंबी नदियां आती हैं, तो यहाँ डेल्टा का निर्माण है, यहाँ डेल्टा का निर्माण है, यहाँ पर एस्चुरी का निर्माण है, ठीक है। ये तट जो है सबमर्जेंस से बना है, धसान से बना है, ये धस रहा है, नीचे जाता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है, ठीक है। ये वाला क्या है? ये इमरजेंस हो रहा है, मोटे तौर पर यहाँ पर इमरजेंस हो रहा है। न्यू कोस्ट इज बीइंग क्रिएटेड, किससे? नदी निक्षेपण से, ठीक है। आबादी के रूप से कहां ज्यादा है? आबादी के रूप से कहां पर ज्यादा है? आबादी के रूप से, मानव के उपयोग के रूप से आबादी यहां पर ज्यादा, आबादी यहां पर ज्यादा। यहां पर कृषि, मत्स्यन का विकास खूब हुआ है, पूर्वी क्षेत्रों में खूब नदियों के डेल्टा है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कृषि होती है, मत्स्यन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास मीठा जल तो जलाशय बहुत सारे मिलेंगे जहाँ पर खेती कर सकते हैं। यहाँ मृदा अच्छी मिलेगी, यहाँ मृदा कम है। यहाँ पर अगर आपको मिलेंगे तो प्लांटेशन ज्यादा मिलते हैं, प्लांटेशन, जैसे यहाँ पर नारियल खूब होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो धान की खेती खूब करेगा, यहाँ पर धान की खेती खूब होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये सबमर्ज्ड है तो यहाँ पे हार्बर और पोर्ट, जिसको हम पत्तन कहते हैं, और प्राकृतिक हार्बर, ये बनाने आसान है, यहाँ पे सहज है। यहाँ खूब सारे प्राकृतिक जो है जहाज के लिए हार्बर बनते हैं, ये हैं। लेकिन यहाँ पे नॉट सुटेबल, नेचुरल पोर्ट्स का अभाव है। पोर्ट वहां होते हैं जहां आपको सागरीय लहरों से आपको छुपा के बचा के रख सकते हैं। तो आप देखेंगे जब हमारी तटरेखा ऐसी होती है तो ये वाला पानी तो सेफ है ना, इसके पास समुद्र की लहरें आकर मारेंगी नहीं, ये तो बचा हुआ है ना। तो यहाँ पर आप पोर्ट निर्माण कर लेंगे तो अधिकांश पोर्ट आप देखेंगे जो छोटे छोटे पोर्ट हैं यहाँ पर खूब सारे विकसित हुए हैं, तो ये हमारा होगा। अच्छा, वर्षीला कौन सा है? मोर रेन। तो पश्चिमी तटीय मैदान को कौन सी वर्षा मिलती है? साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून यहाँ पे मारता है। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर ये नोट्स कैसे लिखे? तो टेस्ट है आपका, आपको विचार करना था, आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, तो ये तो आपका टेस्ट है कि कम से कम 5 विचार आप देख रहे हैं। जलवायु के विचार कर रहा हूं, ये इनकी आकृति का विचार किया मैंने, ये यहाँ पे मानव कृतियों का विचार किया, मानव की आर्थिक गतिविधियों का विचार किया, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डाली। पूर्वी तटीय मैदान पे कौन सा आता है? लौटता हुआ मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ पर आता है। इसके बाद जब हम अगला, तो हम मेरे ख्याल से यही करने वाले, अपना प्रायद्वीप को हम खत्म करेंगे अगली क्लास में, कल की क्लास में। प्रायद्वीप के बाद हम तटों पर जाने वाले हैं, तो सारी चीजें हम करने के बाद अपने द्वीप कर लेंगे, उसके बाद मौसम में आएंगे तो जलवायु चुनौती रहेगा, उसको बढ़िया से बढ़िया उससे पहले नदी करेंगे। तो वेस्ट में इंडस्ट्री ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि वेस्ट में तट की वजह से इंडस्ट्री ज्यादा है। जो भारत का विकास हुआ है इसमें गुजरात और महाराष्ट्र जो राज्य हैं, गुजरात महाराष्ट्र की औद्योगिक दृष्टि से ये राज्य ही ज्यादा विकसित है। फिर यहाँ पर पोर्ट हो जाने की वजह से, बेहतर यातायात होने की वजह से इसलिए हो गया, वरना तो अगर आप देखें तो पहले कलकत्ता एक बड़ा क्षेत्र होता था, चेन्नई एक बड़ा क्षेत्र होता था, लेकिन आर्थिक रूप से ईस्टर्न कोस्ट का विकास बहुत ज्यादा नहीं हुआ, इसलिए ऐसा रहा, ठीक है। क्लियर हो गया? चक्रवात कहां पर ज्यादा मारते हैं? चक्रवात का डिजास्टर, चक्रवात यहां पर ज्यादा मारेंगे। तो जितना आप सोचते जाएंगे उतना ज्यादा आता जाएगा। आज टेस्ट लेने का एक ही उद्देश्य था, जो हम बात कर रहे हैं, क्या हम उसमें 2 तरह के प्रश्न कर सकते हैं। पहला, जिसमें उत्तर को पहचानना है, पहचान कौन, प्रीलिम्स का मतलब पहचान कौन, उत्तर वो देंगे, आपको पहचानना है। और मेंस क्या है? मेंस चुनौती है, खाली दिमाग,
खाली दिमाग और खाली पेपर। अब उस पर एक प्रश्न फेंका जाएगा, क्या आपका वो खाली दिमाग अचानक घूमकर उस पर विचार जनित कर सकता है कि नहीं? तो अगर आपका आत्मविश्वास बढ़ा, हाँ मैं सोच भी सकती हूँ, मैं लिख भी सकती हूँ, मेरे उत्तर भी सही हो रहे हैं, मैं सही जा रहा हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगा हो तो ये उद्देश्य था आज की टेस्ट का, आज की क्लास का, कि केवल यही नहीं है। बहुत से लोगों ने कहा, जैसा कि मैंने कहा ना, केवल कह देना, सिलेबस खत्म करवा देना कोई बड़ी बात नहीं होती। मेरे ख्याल से मुझसे बेहतर लोग सिलेबस खत्म करवा देते हैं। बट भूगोल को अपने जीवन का अभिन्न अंग, भूगोल का एक आनंद लेते हुए और इस विषय पे पकड़ बनाने के लिए यहाँ पर मुझे लगता है कि मेरा जोश उसमें ज्यादा रहता है। और यूट्यूब पर जो एक परंपरा चली है, यूट्यूब पर एक परंपरा आप देखेंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे संस्थानों के चैनल में एक ही शिक्षक जो है सारे विषय की जो है स्लाइड पढ़ देता है, तो देखने में लगता है कि मास्टर को बहुत ज्यादा आता है। तो एक स्लाइड बनी हुई है, स्लाइड को पढ़ दिया और सारे विषय हो गए और आपको लगता है वो हो गया। वो बहुत ही पैसिव सी चीज है। आप सोच के देखिए, आप सारे विषयों पे महारत कर लेंगे क्या? इकोनॉमिक्स भी, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, साइंस एंड टेक भी, सबकी स्लाइड पढ़ दी और कुछ लगता नहीं। लाइक करिए और शेयर करिए। दो तरह के डॉक्टर होते हैं, एक जनरल फिजिशियन और एक होता है स्पेशलिस्ट, दिल का डॉक्टर, मस्तिष्क का डॉक्टर, किडनी का डॉक्टर, नेफ्रोलॉजिस्ट। तो भाई मैंने एक चीज रखी कि भूगोल का डॉक्टर, भूगोल अगर आए आप तो भूगोल आपके अंदर दौड़ेगा, इतना दौड़ेगा कि भूगोल का आमना सामना होगा तो पहचान कौन में सही उत्तर भी देख लोगे और जहां पैदा करना होगा वहां उत्तर पैदा भी कर दोगे। एक ही अनुरोध है, क्लास मिस मत करिए। एनसीईआरटी और केजीएस जो बेस बुक है वो पढ़ते रहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी मेरा काम और गलती करने तो गलती से सीखिए, कहां पे गलत हुए। बहुत से लोग इसमें बहुत गर्व महसूस करते हैं, मेरा फैक्ट गलत हो रहा है। ये तो बेसिक फैक्ट है, ये तो हमने आपको पहले कह दिया था कि ये बेसिक फैक्ट प्लीज कर लीजिए। तो फिर से कह रहा हूं, बहुत आसान है, आप भी वो कर सकते हैं। अपना यूट्यूब चैनल खोलिए, स्लाइड बनाइए, पढ़ते चले जाइए। तो बच्चों ये, तो बच्चों ये, तो बच्चों ये, तो मित्रों ये, मेरे प्यारे बच्चों ये। वो शिक्षण नहीं, वो तो पढ़ रहे हैं आप। शिक्षण वो कि मुझे जो भूगोल आता है वो आप तक आ गया, आपको अनुभव हो गया, उसकी कोशिश है। क्लास में यहीं पे खत्म कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा होगा इस टेस्ट से। और केजीएस टीम जो चाहती है कि हमारे छात्र जो है अधिक